नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र का मान, द्वादश लग्न, योग का मान, घंटा मिनट में, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त एवं कुंडली अध्ययन आदि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। योग क्या है? पंचांग में योग दिया रहता है तो हम उसको कैसे समझें? योग का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? पंचांग जब हम खोलते हैं तो पंचांग में हम लोग देखते हैं कि दो जगह योग दिया हुआ रहता है। जो नक्षत्र के बाद यहाँ पर योग दिया रहता है और आगे देखते हैं तो यहाँ भी योगा लिखा हुआ रहता है। ये दो प्रकार के योग हैं। तो दोनों प्रकार के योग आखिर बनते कैसे हैं, अर्थात ये समझना जरूरी है कि ये योग है जो हम क्यों लेते हैं और इस योग को कब लेते हैं, यानी दोनों को कब कब जरूरत पड़ता है। इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह समझेंगे कि इसमें योग का नाम जो दिया हुआ है, जैसे शूल है, घृति है, सुकर्मा है, अतिगंड है, सौभाग्य है, आयुष्मान है, विषकुंभ है, इन सब का अर्थ क्या होता है। जिस दिन हम लोग कोई मुहूर्त का चयन करते हैं उसी दिन यह योग पड़ता है। प्रतिदिन यह कोई न कोई योग पड़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं विषकुंभादि योग, यानी विषकुंभ के साथ साथ 27 और योग होते हैं। मैंने विषकुंभ लेकर के 27 योग, और ये आनंदादि योग कहे जाते हैं। ये 28 होते हैं। ये जो है, जो नक्षत्र मेरा एक अभिजीत होता है, जो अभिजीत होता है उसी के आधार पर 28 उसको सम्मिलित करके किया जाता है। यानी ये 27 और ये 28 होते हैं। आखिर हम लोग इसको समझेंगे कैसे? आयुष्मान का अर्थ क्या होता है? अतिगंड का अर्थ क्या होता है? गंड का अर्थ क्या होगा? व्याघात का अर्थ क्या होगा? व्यतिपात होता है, बेघृति होता है, इस सब का अर्थ क्या होता है? इसको भी हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। यदि आप लोग इसको नहीं समझे तो पंचांग देखना अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, कोई मुहूर्त का चयन करना आप नहीं सीख पाएंगे। कृपया वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए वो अच्छा है, लेकिन जिस विषय का मैं बात करने जा रहा हूँ उस विषय के बारे में आपको पूर्ण जानकारी रखनी अति आवश्यक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं विषकुंभादि योग के बारे में। पंचांग में दो प्रकार के योग जो दिया हुआ है, पहले का नाम विषकुंभादि योग और दूसरे का नाम आनंदादि योग। अब बात रहती है कि विषकुंभादि योग जो है वह कैसे बनता है। तो विषकुंभादि योग सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट मान को जो पंचांग में दिया रहता है उसको जोड़ने से जितना आता है वह गत योग का नाम क्रम संख्या होता है, जिसका उदाहरण से हम अभी समझेंगे। साथ में इस उदाहरण के बाद हम लोग सीखेंगे कि योग में जो विषकुंभादि योग होते हैं इनकी संख्या 27 बताई जा रही है। इस योग का नाम क्या है और उसके सही सही अर्थ क्या होंगे। आनंदादि योग जो है यह नक्षत्र और वार जोड़ने से जो क्रम आता है वही 28 जो क्रम होते हैं, उनमें अभिजीत नक्षत्र को ले करके हम जो 28 होते हैं उसकी चर्चा हम लोग आज नहीं अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसकी यदि हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप लोग इसे पसंद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको अगले एपिसोड में डाला जाएगा। आप लोग आज इस वीडियो को देखें जो विषकुंभादि योग है, इसमें उदाहरण के माध्यम से बताया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को योग का अर्थ भी बताया जाएगा, उसके फल भी बताए जाएंगे, उसको ध्यान से देखें। इसमें देखिए कुछ जो योग होते हैं विषकुंभादि योग में वह कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। और कौन इसमें शुभ होते हैं उसके अर्थ से ही पता चल जाता है कि यह योग शुभ है या अशुभ है, यानी नाम से ही आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं योग की गणना करें तो कैसे करें। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसे देखें कि यहाँ पर देखिए योग की एक उदाहरण दिया गया है। जैसे उदाहरण है 23/4/2024 को कौन योग था या कौन योग होगा। आपको कोई प्रश्न करता है या आप उसको सीखना चाहते हैं भली बाती से, तो उसको अध्ययन करें। 23/4/24 को कौन योग है।
तो पहले हम लोग को सूर्य का भोगांश और चंद्र का भोगांश निकालना होगा। आप जो पंचांग रखते हैं उसमें सूर्य का भोगांश और चंद्र का भोगांश दिया हुआ रहता है। जैसे हम लोग 23/4 का पंचांग पर चलते हैं, 23/4 के पंचांग पर सूर्य का भोगांश जो है 0, 9, 2, 35 दिया हुआ है, 0 राशि, 9 अंश, 2 कला और 35 विकला। चंद्र का भोगांश 5 राशि, 28 अंश, 21 कला और 27 विकला है। इसको जोड़ देते हैं तो यह देख लें पहले उदाहरण में कि 23 तारीख को यह है कि नहीं। तो 23 तारीख को यहाँ देखें, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, यह 23 तारीख है। चैत्र यहाँ पर मास है, चैत्र शुक्ल पक्ष है, जो यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ सूर्य का भोगांश हम लोग यहाँ सूर्य स्पष्ट औदयिक समय यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखें 0, 9, 2, 35 है, यह सूर्य का भोगांश है। अब चंद्रमा का भोगांश कैसे लेंगे? यहाँ पर जो हम अभी पंचांग आपके पास रखे हैं ऋषिकेश पंचांग है, जो प्राणसी से प्रकाशित होती है। तो इसमें देखिए चंद्र का भोगांश नहीं दिया रहता है। भौमादि दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह सूर्य का के अन्यत्र अन्य ग्रहों का दिया रहता है, यानी सूर्य का तो यहाँ पर पंक्ति में हो गया। और यहाँ पर देखिए भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, यहाँ चंद्र का नहीं दिया रहता है। कुछ पंचांग जो होते हैं उसमें चंद्र का भी दिया रहता है, परंतु हम आपको समझाने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं, ताकि यहाँ पर चंद्र का भोगांश दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर 8-8 दिन का अंतर करके दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्पष्ट है अष्टमी भाव, यानी अष्टमी तिथि के दिन का दिया गया है चंद्रमा का भोगांश। और यहाँ पर जो होता है बगल में एक और चक्र बना रहता है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर पूर्णिमा का दिया हुआ है, तो इसका चंद्र का भोगांश। तो हम लोग यहाँ पर जो 23 तारीख है, 23 तारीख के दिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्णिमा है, मंगलवार है। तो पूर्णिमा का हम लोग भोगांश यहाँ चंद्रमा से लेंगे, यहाँ पर जो चार्ट है इससे लेंगे चंद्रमा का 5, 28, 21, 27, जो हम लोगों ने अभी कॉपी पर देखा। अब जो अंकित करके उदाहरण को हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस उदाहरण में देखा, इस उदाहरण में देखिए स्पष्ट दिया हुआ है। अब इसका नियम है कि हम लोगों को नियम कहता है कि दोनों के भोगांश, सूर्य का भोगांश और चंद्र का भोगांश को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये कला और विकला को आप छोड़ दीजिए, आप आसानी से समझिए। 0, 9 और 5, 28, यानी राशि अंश, इसको जोड़ेंगे तो 28 और 9, 37 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 का 5 उतर गया। लेकिन अब जानते हैं कि एक राशि परिवर्तन जो होता है 30 अंश का होता है, तो 30 इसमें यहाँ 37 है, तो इसमें से 30 इसमें ले जाएंगे तो एक जुट जाएगा। तो यहाँ पर एक जुटेगा तो 6, 7 हो जाएगा, यानी 6, 7 का मतलब हुआ 6 राशि 7 अंश। अब इसको 6 राशि को 30 से गुणा करेंगे तो 6, 6, 18, 180 प्लस 7, इसको जोड़ देंगे तो 180 प्लस 7 यानी 187। 187 को नियम है गुणा करने का 60 से। जब इसको 60 से गुणा किए तो यहाँ पर देखिए 11,220 आया। अब इसमें 800, यानी एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। 13 डिग्री 20 मिनट को हम लोग जो भाग दे करके बनाते हैं तो यहाँ पर 800 आता है। तो 800 से आपको यहाँ पर भाग देना है, भाग दीजिएगा तो देखिए एक बार में मैंने 1122 में 800 घटाएंगे तो 3220 आएगा, यानी 3220। इसमें से 8 का फिर भाग देंगे तो 8 का 32 यानी 14। तो 14 हमारा भागफल आया। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो जोग आया वह 14वां जो जोग हुआ वह हर्षण यानी गत जोग हुआ, और वर्तमान जोग वज्र हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए 14वां यहाँ क्रम लिखा हुआ है, यहाँ योग का नाम दिया हुआ है। 14 नंबर पर देखिए यहाँ पर हर्षण जोग है, 15वां जो है वर्तमान जोग आज चल रहा है, यानी गत हर्षण हुआ, वर्तमान में वज्र हुआ। अब आगे देखते हैं, हम लोग उदाहरण से तो ये समझ लिए। अब देखिए जोग के अर्थ क्या होते हैं। जोग के अर्थ के लिए विस्कुंभादि जोगों के नाम और उसके अर्थ है। विस्कुंभादि जोग यहाँ पर देखिए 27 हुए, यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट दे रहा हूँ, जिसे आप लोग आसानी से देखें और समझें। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करने के लिए या कॉपी पर नोट करने के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग लेकर के समझ सकते हैं। अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। विस्कुंभ का मतलब होता है विषैला, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है।
प्रीति, यहाँ पर प्रीति का मतलब होता है स्नेह। आयुष्मान का अर्थ होता है दीर्घजीवी। सौभाग्य का भाग्यशाली। शोभन का शुभ या सुंदर। अतिगंड का अर्थ होता है बड़ी बाधा। सुकर्मा का अर्थ होता है अच्छे कर्मों वाला। और यहाँ देखिए घृति जो होता है, घृति का अर्थ होता है धीरज। शूल का अर्थ होता है दर्द। गंड का अर्थ होता है बाधा। वृद्धि का अर्थ होता है उन्नति। ध्रुव का अर्थ होता है अटल। व्याघात का अर्थ होता है गहरी चोट। हर्षण का अर्थ होता है प्रसन्नता। वज्र का अर्थ होता है आसमानी बिजली। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। व्यतिपात का अर्थ होता है विपत्ति। बरियान का अर्थ होता है श्रेष्ठ। परिध का अर्थ होता है डंडा। शिव का अर्थ होता है कल्याण। सिद्ध का अर्थ होता है सफल। साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। शुभ का अर्थ होता है अच्छा। शुक्ल का अर्थ होता है उज्ज्वल। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान। ऐन्द्र का अर्थ होता है राजसी। वैघृति का अर्थ होता है कहीं कहीं धैर्य। अर्थात ये जो हुए आपके योग के और जोग के अर्थ हुए। आप लोग शुभ लग्न या शुभ मुहूर्त निकालते समय अतिगंड यदि उस दिन योग हो तो आपको क्या करने चाहिए, अर्थात आपको सावधानी बरतनी चाहिए, यानी बड़ी बाधा आने का योग है उस दिन, इसलिए हमको शुभ कार्य या अच्छा यात्रा करने से बचना चाहिए। जैसे शूल है, शूल योग है, कहीं आप कार्य करने जा रहे हैं और उस दिन शूल योग चल रहा हो तो आप समझें कि उस दिन दर्ददायक योग है, वहाँ पर शुभ हमारे लिए नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।